हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज हम लोग समझते हैं कि सीटेट में कैसे एग्जाम में कौन कितने मार्क के कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं और उसमें कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं और हमको कितने मार्क आना चाहिए एग्जाम में क्वालिफाई के लिए। तो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पेपर 1 में, जो है मतलब 1 to 5 क्लास के लिए प्राइमरी स्टेज में सबसे पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसको हम लोग हिंदी में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं। वो होता है हम लोग का 30 मार्क का। इसमें से जो है सो प्रश्न पूछा जाता है हम लोग को। अगला है लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, जो आप लोग को लेना होता है। तो लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में आप अपने इच्छा के मुताबिक अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर लोग होते हैं वो लैंग्वेज 1 में हिंदी रखते हैं और लैंग्वेज 2 में संस्कृत रखते हैं। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो है सो ये कंपलसरी है, आप लोग को रखना ही होगा लैंग्वेज 1 और 2। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट तो इंग्लिश भी रख लेते हैं लैंग्वेज 1 में, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि हिंदी भी रख लेते हैं। लेकिन अपने इच्छा के मुताबिक है। अगर आप इंग्लिश रखना चाहें तो इंग्लिश रख सकते हैं, अगर आप हिंदी रखना चाहें तो हिंदी रख सकते हैं, अगर आप संस्कृत रखना चाहें तो संस्कृत रख सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं कि लैंग्वेज 1 में हिंदी रख लेते हैं और लैंग्वेज 2 में संस्कृत रख लेते हैं, ताकि उसको एग्जाम में संस्कृत का जो क्वेश्चन होता है उसको सोल्व करने में थोड़ा सा आसानी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क उठाता है और वो स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेता है। अगला आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स 30 मार्क का होता है पेपर 1 में, और है इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईवीएस भी कहते हैं। और ईवीएस में 30 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। टोटल कुल मिला के 150 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि 150 मिनट भी मिलता है स्टूडेंट को। तो एक बार आप लोग को बता दें कि सीटेट में हर एक बार यूनिक क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को सीटेट पास करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग की ज़रूरत है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए कि उसमें हम अच्छे मार्क लाएं और सीटेट में अच्छे मार्क से क्वालिफाई करें। तो ये हमने आप लोग को पेपर 1 का बताया है, जो कि प्राइमरी स्टेज है 1 to 5 के लिए। अब हम आते हैं 6 to 8 पेपर में। तो हम लोग 6 to 8 में आ चुके हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी सब्जेक्ट जो होता है वो 30 मार्क का पूछा जाता है, और लैंग्वेज 1 इसमें भी कंपलसरी है, और लैंग्वेज 2 जो अपने इच्छा के अनुसार आप रख सकते हैं। जो आपको अगर हिंदी रखना है तो हिंदी रख सकते हैं, संस्कृत रखना है तो संस्कृत, इंग्लिश रखना है तो इंग्लिश। लैंग्वेज 2 में भी ठीक इसी प्रकार का आपको सेलेक्ट चूज करना पड़ता है। इसमें भी लैंग्वेज 1 में 30 मार्क के होते हैं और लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क के होते हैं। और यहाँ पे है समझने वाली बात कि पेपर 2 में जो है सो 6 to 8 में जो मैथ ऑनर्स से रहते हैं उसके लिए मैथमेटिक्स और साइंस होता है, जो कि 30 मार्क का होता है। और अगला है सोशल से मतलब जो सोशल साइंस से हैं तो वो सोशल स्टडी रख सकते हैं, जो कि अगर जो मैथ ऑनर्स से है वो मैथमेटिक्स साइंस रखते हैं 60 मार्क का, और जो सोशल साइंस से है उसको सोशल साइंस या सोशल स्टडी में से 60 मार्क का पूछा जाता है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज इसमें ये करता है, हम आपको आगे बताएंगे। इसमें भी 150 मार्क का पूछा जाता है आपको, 150 मिनट इसमें भी रहता है आप लोग को। इसमें भी हर एक बार सीटेट का नियम है कि हर एक बार यूनिक क्वेश्चन आता है। तो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए हम लोग को प्लानिंग की आवश्यकता होती है कि हम किस सब्जेक्ट को पढ़ें कि हम लोग सीटेट क्वालिफाई करें। आप लोग अगर खूब ज़्यादा सीटेट में मेहनत करते हैं, अगर आपके पास सीटेट पास करने का सही तरीके से प्लानिंग नहीं है तो आप लोग सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आप लोग को आज से हम सीटेट बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ शुरुआत से जुड़िएगा। हम आपके अंदर सीटेट पास करने का ऐसा जुनून भर देंगे कि आप लोग को सीटेट पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मेरे साथ आप जरूर जुड़िएगा।
तो हम ये समझ गए। अब हम आप लोग को बताते हैं कि सीटेट में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ करता है और वो जो है सो क्वेश्चन को छोड़ के आ जाता है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो आइए बताते हैं। तो बताते हैं जैसे कि लैंग्वेज 1 में कोई स्टूडेंट और लैंग्वेज 2 में, अगर कोई स्टूडेंट लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा हुआ है तो वो क्या करता है, कभी कभी मिस्टेक से हिंदी ना बना के संस्कृत का क्वेश्चन सोल्व करने लगता है। इसी में क्या होता है, तो उसका जो है सो मार्क कट हो जाता है और वो सीटेट में क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी रखे हैं तो हम लोग को हिंदी का पेपर भी सोल्व करना है। अगर लैंग्वेज 2 में अगर हम लोग संस्कृत रखे हैं तो हम लोग को संस्कृत का पेपर ही सोल्व करना है। तो वो एग्जाम के टाइम में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लैंग्वेज 1 में रखे हैं हिंदी तो संस्कृत सोल्व करके आ जाता है, लैंग्वेज 2 में रखा हुआ है संस्कृत तो हिंदी सोल्व करके आ जाता है। ऐसे में क्या होता है, उनका मार्क नहीं मिल पाता है। अगर सही से तैयारी भी किया है तो वहाँ जाके जो है तो उसका मार्क कट जाता है और वो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो ये सबसे मेन टॉपिक है समझने वाली कि लैंग्वेज 1 और 2 में हम जो रखे हुए हैं हमको वही पेपर सोल्व करना है। तो अब हम आते हैं, इसमें भी है, सेकेंड पेपर में भी यही है। सेकेंड पेपर में लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में ठीक सेम टू सेम हम लोग को ये ध्यान रखना है। और सेकेंड पेपर में एक चीज़ ऐसी है ध्यान रखने वाली, अगर हम लोग मैथ रखे हुए हैं, मैथ साइंस रखे हुए हैं तो हमको मैथ साइंस का पेपर सोल्व करना है। अगर हम लोग सोशल स्टडी रखे हुए हैं, सोशल साइंस सोल्व करना है तो 60 मार्क का हमको वही सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि हम मैथ्स और सोशल स्टडी सोल्व कर लेते हैं और उसमें क्या होगा तो आप लोग का मार्क कट हो जाएगा और आप लोग सीटेट में क्वालिफाई नहीं हो पाइएगा। तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो आप लोग को मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज से मैं सीटेट क्लास और भी विस्तार से स्टार्ट करने जा रहा हूं। और अगर आप मेरे साथ शुरुआत से बने रहेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी सीटेट पास करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों से भी जो सीटेट का एग्ज़ाम पास करना चाहता है अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए। तो बस धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।